जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हो रहे हैं, यदि आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या डिफेंस से रिलेटेड आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, और जिसमें हम कॉन्सेप्ट को बात करेंगे आज। और साथ साथ में हम इसका कॉन्सेप्ट के साथ साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी लेके आते रहेंगे, जिससे आपके और कॉन्सेप्ट की रिकॉर्डिंग जितने भी आपके कॉन्सेप्ट से और ज़्यादा जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब क्यूरी को आपको बता सकें। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ, क्लास को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, जिससे कि हम अपने अगले क्लास को मोटिवेट होते रहें और हम अपने क्लास को अगला बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास में हम लेके चलेंगे फिजिकल क्वांटिटी को लेकर चलेंगे भौतिक राशि। यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन से आपको पता होगा एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, जिससे कि आपको एक नंबर आज पक्का कर देते हैं। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि। भौतिक राशि में आपको पता होगा भौतिक राशि को दर्शाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक होता है संख्या और एक होता है हमारा मात्रक। तो आप एक लिख लीजिए संख्या, इसको हम कभी कभी आंकिक मान भी बोल देते हैं, तो आपको याद होना चाहिए आंकिक मान। और एक होता है मात्रक। तो आंकिक मान को आपको पता हो, आंकिक मान को हम इसको फिजिक्स की भाषा में डिनोट करते हैं एम से, क्योंकि ये नंबर है, और इसकी यूनिट को हम डिनोट करते हैं यू से। इतना कंफर्म हो गया आपका। अब हमको इसके बीच में रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि भौतिक राशि को जो हम फिजिकल क्वांटिटी को हम दर्शाते हैं यू से, तो इसके बीच में एक फार्मूला जो बनता है हमारा, वो बनता है Q बराबर एन यू। आपको कभी कभी क्वेश्चन में इसका फार्मूला भी पूछ सकता है, जैसे कि आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला नंबर 1, इसमें 3 फार्मूले बनते हैं, तीनों का काम एक ही है, लेकिन फार्मूले अलग अलग है। नंबर 1 हमारा Q बराबर एन यू हो गया। अब इसके बीच में एक संबंध पूछ लेता है कभी कभी, उस संबंध को भी देखिएगा आप। तो यहाँ से हम यूनिट कभी नहीं बता रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं। तो हम लिख चलते हैं, खाली पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे आपको बता दिया Q बराबर एन यू होता है। Q बराबर एन यू, एक फार्मूला आपका हो गया। एक और होता है एन प्रोपोर्शनल टू 1/u। इसका मतलब होता है यू बढ़ेगा तो एन घटेगा। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा 1 kg है। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम होता है। आपको पता है कि एक क्या है, संख्या का मान कम है, संख्या 1 है, तो संख्या 1 है। जब संख्या 1 है तो यूनिट का मान बढ़ जाता है, किलोग्राम में इसको डिनोट कर देते हैं। तो अगर यूनिट का मान बढ़ा है तो संख्या कम, और संख्या अगर ज़्यादा हो गई तो यूनिट का मान कम हो जाएगा। मात्रक को छोटे मात्रक में, मतलब किलोग्राम के छोटे मात्रक में हम इसको डिनोट करते हैं। तो अगर हमारा नंबर बढ़ता है तो हम मात्रक के छोटे मात्रक का यूज करता है, अगर नंबर कम होता है तो मात्रक के बड़े मात्रक का यूज करते हैं। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। ये भी फार्मूला ये पूछता है। एक और आपका पूछता है जिसमें कि आपको होता है N1U1 बराबर N2U2 होता है। ये आपके कभी कभी क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में इसको रख के आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको याद रखिएगा, इसका भी याद रखिएगा। N1U1 बराबर N2U2 होता है। तो आपको 3 फार्मूले बता दिए हमने। एक फार्मूला आपका नंबर 1 ये फार्मूला है, नंबर 2 ये है, नंबर 2 हमारा ये हो गया, और नंबर 3 हमारा हो गया ये हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटी से इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिजिकल क्वांटिटी में हमने आपको एक बताया था, टर्म बताया था, यूनिट का टर्म बताया था। यूनिट का टर्म क्यों बताया था? क्योंकि आपको फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट के बारे में बताया था। अब यूनिट से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछता है, तो यूनिट पे चल के देखते हैं क्वेश्चन। यूनिट में हमारा होता है, जिसमें हमारे 2 मात्रक होते हैं यूनिट में। आपको पता होगा यूनिट में 2 मात्रक होते हैं। एक हमारा होता है मूल राशि होता है,
इसको हम बोलते हैं मूल राशि। और एक हमारा होता है व्युत्पन्न राशि। क्लास सोलो चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेक्चर को बढ़ा रहे हैं। क्लास को आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, क्योंकि नया है तो आपको समझ में आना जरूरी है। मूल राशि क्या होता है? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि आपको पता होना चाहिए 7 होते हैं, और व्युत्पन्न राशि जो होते हैं वो अनेक होते हैं, जिसमें आपको हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं। जैसे कि हमारा हो सकता है बल भी हो सकता है, बल भी व्युत्पन्न राशि हो सकता है, संवेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। वेग भी हो सकता है, क्षेत्रफल भी हो सकता है। लेकिन जो यूनिट मात्रक होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है मूल मात्रक। और मूल मात्रक जो होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र। ये 7 हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। 7 हैं, 7 स्वतंत्र है। और जो व्युत्पन्न मात्रक राशि होता है, ये मूल मात्रक पर डिपेंड होते हैं। मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न राशि को बनाया जा सकता है, या उसको इस पर डिपेंड होता है। मूल राशि पे हमारा मूलतः व्युत्पन्न राशि निर्भर करता है। तो देखते हैं मूल राशि, हम देखते हैं मूल राशि के बाद हमारा आता है मूल मात्रक कहते हैं, क्योंकि मूल राशि को डिनोट करने के लिए मात्रक को मूल राशि को परिभाषित करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है, जिसको हम मूल मात्रक बोलते हैं। तो मूल मात्रक हम देख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे हमारा है मूल मात्रक है। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि हमने आपको बता दिया, वही जो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि है। तो यहाँ पे हम मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, चार्ट में देख लेते हैं, मूल मात्रक को देख लेते हैं। जैसे कि आपको समझ हो गया, जिसको लंबाई को हमने आपको बताया था, नंबर 1 लंबाई को हम मीटर में दर्शाते हैं, जिसका प्रतीक है एम। द्रव्यमान को किलोग्राम में, केजी हो गया, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, और ज्योति की तीव्रता को कैंडेला में प्रदर्शित करते हैं। और मूल मात्रक आपको सातों याद होना चाहिए। हम कभी भी लंबाई को द्रव्यमान में नहीं नाप सकते, या समय को विद्युत धारा में नहीं नाप सकते। एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। इसलिए इसको बोलते हैं स्वतंत्र राशि। ये निर्भर नहीं करते हैं किसी पर, इसीलिए इसको मूल मात्रक बोलता है। और जो स्वतंत्र नहीं होते हैं उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक हमारे कई होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक आपको तो हमने बता दिया, संवेग भी बता दिया, आवेग भी बता दिया, क्षेत्रफल हो गया, कार्य हो गया, बल हो गया। तो आपके ऐसे बहुत सारे मात्रक हैं जिसमें व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न राशि भी होती हैं। सेकंड टर्म आता है हमारा मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति से पहले हम आता है एंगल, क्योंकि आपको चीज़ें तो जो हो गया द्रव्यमान वाली चीज़ें हो गई, जब एंगल पे चीज़ें होंगी तो उसको किस तरह से डिनोट करेंगे। तो एंगल की चीज़ों को डिनोट करने के लिए हमें 2 मात्रक की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं पूरक मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक मात्रक। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक होते हैं 2, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन। और रेडियन का यूज होता है कोण को ज्ञात करने के लिए, और इसका होता है ठोसी कोण को ज्ञात करने के लिए। अब ठोसी कोण और कोण में अंतर क्या होता है हम बताते हैं आपको। जैसे क्या होता है, ऐसे दो हैं, जो दो अगर रेखाओं के बीच में है तो इसको एंगल बोल देते हैं। जैसे हम यहाँ पे ठोसी कोण का मतलब, जैसे मान लेते हैं किसी तरबूज का कटा हुआ जो पार्ट होता है, उसको जब हम नापेंगे तो उसको ठोसी कोण के अंदर कर नापते हैं। ठोस के अंदर जब किसी एंगल पे चीज़ों को काटा जाता है तो उसको ठोसी कोण से इसको स्टेरेडियन में डिनोट करते हैं। जब एंगल पे होता है तो रेडियन में डिनोट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, मूल मात्रक आ गया। मूल मात्रक के बाद एंगल पे जो चीज़ें हैं, पूरक 2 मात्रक को यूज होता है, रेडियन और स्टेरेडियन हो गया। अब सेकंड आता है आपका मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछता ही है। मात्रकों की पद्धति आपको पता होना चाहिए। 3 पद्धति है मात्रकों की। नंबर 1 होता है हमारा MKS, दूसरा होता है CGS, तीसरा होता है हमारा FPS। आपको पता होगा तीनों को इसमें, जैसे हम मान लेते हैं एक लंबाई,
द्रव्यमान, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया और समय हो गया। इन तेज के छोटे और बड़े मात्रक भी पहुँचते हैं, जिसमें हम अभी लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लंबाई के छोटे और बड़े मात्रक। सबसे पहले हम डिनोट करते हैं, अगर हमें लंबाई को मीटर में दर्शाना है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तो हम इसको एमकेएस पद्धति बोलते हैं। एमकेएस पद्धति जो होता है एसआई पद्धति के ही समान होता है। एसआई पद्धति का यूज क्यों करते हैं? एसआई पद्धति का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जैसे फुल फॉर्म है, इसको 1976 में बनाया गया था। इसको इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि अगर हम किसी मात्रक को मान लेते हैं, कार्य के हमारा जो यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपको इसका जो डायमेंशन होती है आपको पता होगा ml/t -2 हो जाता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपको पता होगा, आप चाहे इसको इंडिया में कहीं भी आप माप के किसी भी प्रयोगशाला में निकालें या किसी विदेशों में फॉरेन में भी आपको निकालेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड में ही निकालेंगे। इसलिए एसआई पद्धति बोलते हैं, क्योंकि जिससे कि हमें चीज़ों को याद रखने में आसानी हो, क्योंकि हर जगह के हिसाब से हम मात्रक चेंज हो गए तो हमें जटिलता होती है डिनोट करने में। जिसलिए एक एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के बारे में बताया गया, जिससे कि हमारा इससे डिनोट कर लेते हैं। अब क्या होता है, लंबाई को एमकेएस में मीटर में हो गया, किलोग्राम में हो गया, समय हो गया, तो हमारा एमकेएस पद्धति हो गया। लंबाई को अगर हम सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं, लंबाई को हम अगर सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं तो हमारा लंबाई को सेंटीमीटर सीजीएस हो गया। द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में हम डिनोट करते हैं तो हमारा सीजीएस पद्धति हो जाता है। नंबर 3 पद्धति हमारा होगा, अगर लंबाई को हम क्या करते हैं फुट में, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंडल में और समय को सेकंड में तो हम यूज करते हैं, तो हमेशा एफपीएस पद्धति होता है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि लंबाई और द्रव्यमान समय के तो जो छोटे और बड़े मात्रक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए उनके बारे में देख लेते हैं किस तरह से डिनोट करते हैं। आपको तो अगर लेक्चर किसी भी टॉपिक पे अगर आप चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं, तो लेके चलते रहेंगे। अब हम आते हैं लंबाई के छोटे और बड़े मात्रक। लंबाई के पहले लेंगे, उसके बाद द्रव्यमान का लेंगे, उसके बाद समय का लेंगे। तो लंबाई के हमारे जो लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं लंबाई के। लंबाई के हमारे जो कई छोटे मात्रक और बड़े मात्रक है, और इसी में हम आपको यूनिट कन्वर्जन भी बता देते हैं, जिससे कि आपको किसी चीज़ में मान लीजिए आपको दे दिया मीटर में और आपको ऑप्शन में मिलीमीटर में पूछ लिया तो किस तरह से चेंज करेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लंबाई के छोटे मात्रक, जिसको हम एम बताते हैं स्मॉल। जैसे हमारा एक फर्मी हो गया, एक फर्मी को जिसमें हम दर्शाते हैं 10⁻⁻15 मीटर हो गया। एक एक्सरे हो गया, एक एक्सरे बराबर हो गया हमारा 10⁻13 मीटर हो गया। एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो गया 10⁻6 मीटर हो गया। एक माइक्रोन बराबर हो गया 10⁻10 मीटर हो गया। अब जैसे इसको तो सब मीटर में दे दिया, लंबाई का हमारा जो मात्रक होता है मीटर में हम डिनोट करते हैं, लेकिन मीटर के छोटे भी मात्रक हो सकते हैं। मीटर में मिलीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। तो उनको जब ऑप्शन में उस तरह से डिनोट करेगा तो जाके हम किस तरह से डिनोट करेंगे उसके देख लेते हैं। ये तो हमारे छोटे मात्रक हो गए। और जैसे छोटे मात्रक जैसे और इसके तो बड़े मात्रक देख लेते हैं। लंबाई के बड़े मात्रक हो गए, तो बड़े मात्रक में जैसे हमारा 1 लाइट ईयर हो गया, 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर हो गया। अब एक हम एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट बराबर देखते हैं, हमारा होता है 1.96 इंटू 10⁻11 मीटर हो गया। इतना हो गया। एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है, एक पारसेक होता है हमारा, एक हमारा पारसेक होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। ये सब लंबाई के बड़े मात्रक हैं, याद रखिएगा, बड़े मात्रक, बिग यूनिट लंबाई के। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, लंबाई के बड़े मात्रक और छोटे मात्रक के बारे में किस तरह से डिनोट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट में। अब हम चलते हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में, थोड़ा सा चीज़ें समझ लेते हैं। यूनिट कन्वर्जन के बारे में समझने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ों को लिख लेते हैं, जिससे कि
मिली सेंटी डेसी, इस तरह से हमारा होता है मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो, एक होता है मिरिया, एक होता है कुंटल। 10 हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट रहा है मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो मिरिया कुंटल। तो चलिए देखते हैं इसमें से हम अगर मीटर में दे दिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 1 kg बराबर हमारा होता है 1 kg बराबर हमारा होता है 1000 ग्राम। अब इसको इसके बराबर करना है तो हम लिखते हैं 1 kg, तो kg है हमारे यहाँ, तो इसको लिखते हैं 1 kg। 1 kg को ग्राम के बराबर करना है, तो हम देख रहे हैं कि जब यहाँ से यहाँ जाते हैं, इसको जब हम इसको इस साइड देंगे, ग्राम को जब बड़े मात्रा करेंगे तो होता है गुणा, गुणे को बराबर करेंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं 1 1 2 3, तो 3 0 लगा दिए हम इसके पीछे, इस तरह से हो गया, नोट कर दिया। जो हम बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो करते हैं गुणा, तो याद रखिएगा, जो हम बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, बड़े को छोटे में बदलेंगे तो गुणा करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है गुणा करेंगे। नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट हो गया, जब छोटे को और बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो हम करते हैं भाग। इसको शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि हमारा पूछ लेगा कि अगर आपको नेक्स्ट में पूछ लिया कि जैसे आपको पूछ लिया कि 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर पूछ लिया, आपको इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे चलिए देखते हैं कि 1 मिलीमीटर में हमने आपको बता दिया जब छोटे को बड़े में भाग करते हैं, मिलीमीटर यहाँ पे है तो मिलीमीटर 1 यहाँ पे है, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो उसके आगे कितना जीरो लगेगा, 6 लगेगा। कितना जीरो, 6। तो 0.01 2 3 4 5 6, उसके बाद 6 यहाँ पे लिखा है। इतना 1 मिलीमीटर में इतना किलोग्राम होगा, तो आपको पता हो गया 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 ही होगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको न्यूटन कन्वर्जन के बारे में। अब आपको तो हमने बता दिया लंबाई के, अब द्रव्यमान के देख लेते हैं। द्रव्यमान के कुछ मात्रक होते हैं, 2 एक मात्रक होते हैं। जैसे कि हमारा एक होता है 1 कुंटल में कितना होता है, 1 कुंटल में हमारा होता है 100 किलो। एक मीट्रिक टन में पूछ लेता है, मीट्रिक टन में होता है 1000 किलो। एक CSU करके होता है, चंद्रशेखर यूनिट होता है, जिसको 1.4 गुना होता है सूर्य के मास का 1.4 गुना होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता है, एक मास का यूनिट कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, इसमें होता है 9.1 × 10⁻³ kg। एक प्रोटॉन का पता होगा 1.67 × 10⁻27 kg। आपको कभी कभी इसमें जो हम बोल रहे हैं द्रव्यमान में, एक होता है एक एटॉमिकल मास यूनिट, एटॉमिकल मास यूनिट का भी सेम ही होता है, 1.67 × 10⁻27 kg होता है। तो आपको समझ में आ गया द्रव्यमान वाला मात्रक। लंबाई की मात्रक समझ में आ गया, द्रव्यमान की मात्रक समझ में आ गया। द्रव्यमान को किलोग्राम में डिनोट करते हैं। और एक हमारा होता है जो समय होता है, समय का सबसे छोटा जो मात्रक होता है, याद रखिएगा समय। समय का जो एक होता है सेक, सबसे प्राचीन मात्रक है, जिसको होता है 10⁻⁸ सेकेंड। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको ये तैयार रखना है। तो आज के टॉपिक का लास्ट था, और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और किसी भी टॉपिक से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप उस टॉपिक पे ज़रूर हमें डिस्कस करने के लिए कहिएगा, क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक को वो छूटेगा तो उसमें आपके लिए पेपर में दिक्कत होती है, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर पूरी समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।